सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आप उनकी अजमतों को अपने सीने में बिठाएं। आज हम लोग हैं, जब हमें कोई बुलाता है तो हम पहले सोचते हैं कहाँ बिठाएंगे, कैसा इंतजाम होगा, कैसा घर होगा, क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, कैसा रखा जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हमारी खातिर तवाज़ो के अंदर 19-20 वाला मामला हो जाए तो हम कह देते हैं भैया आइंदा हमें दावत न देना, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन नहीं, तुम्हारे घर के अंदर अच्छा बेड नहीं है, तुमने अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये हमारी सोच है। लेकिन जब गौसुस सकलैन की जिंदगी देखता हूँ तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके के लिए तशरीफ ले गए, दौरे पर गए आप, और जाने के बाद आपने अपने साथियों से फरमाया जो इस गांव के अंदर सबसे गरीब इंसान हो उस घर के अंदर मैं अपना कयाम करूंगा। अल्लाह अकबर। गरीब के घर गौसे पाक कयाम करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। एक गरीब का घर नजर आया, उस गरीब को जाकर के कहा गया कि भाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हारे घर कयाम करना चाहते हैं। वो कहने लगा अल्लाह अकबर, सुल्तानुल औलिया और मेरे घर, अल्लाह अल्लाह, ये मेरी किस्मत की मेराज होगी अगर वो मेरे यहाँ रुकें, लेकिन इतनी अजीम जात की खातिर तवाज़ु मैं कैसे कर सकूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें खातिर तवाज़ु की फिक्र नहीं करनी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुम्हारे घर को पसंद कर लिया है, वो आएंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी और तुम्हारे यहाँ कयाम फरमाएंगे। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गरीब के घर आप पहुंचे, उसके यहाँ आपने कयाम किया, जो कुछ बेचारे के पास मौजूद था उसने पेश किया। थोड़ी देर के बाद इलाके में पता चला कि गौसे पाक आए हुए हैं, तो उस इलाके के सरमाएदारों से लेकर, उस इलाके के मालदारों से लेकर, उस इलाके के बड़े बड़े लोग गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए आए, और जो आता गौसे पाक की खिदमत में नजर पेश करता। कोई 1000 पेश कर रहा है, कोई 5000 पेश कर रहा है, कोई 2000 पेश कर रहा है, कोई जो है सोना पेश कर रहा है, कोई चांदी पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है, कोई कपड़े पेश कर रहा है। अंबार लग गया तोहफों का। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक सरमाएदार ने अर्ज किया, हुजूर इस घर में आप कयाम फरमा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आने में दिक्कत होती है, आपके लिए भी दिक्कत का मसला है। हजरत मेरा बड़ा घर है, आप वहाँ तशरीफ लाएं और वहीं कयाम फरमाएं तो हुजूर बहुत अच्छा होगा, सब आसानी से मिल सकेंगे। गौसे पाक ने फरमाया नहीं, मैंने इस घर का इंतखाब कर लिया है, मैं यहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ दिनों के कयाम के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां से जाने का इरादा करते हैं, उठे तो इतनी दौलत, इतना कपड़ा, इतना सामान जमा हो चुका था। गरीब सोच में पड़ गया कि गौसे पाक के सदके में हमारे यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गौसे पाक के कदम रख दिए, तो ये गौसे पाक का हमारे लिए बहुत बड़ा करम है, ये सब सारी चीजें गौसे पाक लेकर के जाएंगे, ये ख्याल था। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां से निकलने लगते हैं तो इरशाद फरमाते हैं ये जितना भी पैसा है, ये जितना भी कपड़ा है, ये जितना भी सामान है, ए मेरे मेजबान, ये सब कुछ मेरी तरफ से मैं तुझे तोहफे में पेश कर रहा हूँ, तू इसे कबूल कर ले। आप जानते हैं एक गरीब के घर गौसे पाक 2-3 रोज कयाम करके उसको शहर का सबसे बड़ा मालदार बना दिया और उसके घर को गौसे पाक ने माला माल कर दिया। ये अल्लाह वालों की पोजीशन होती है। एक जुमले में मैं अर्ज कर देता हूँ, एक जुमले में हमारी सोच और अल्लाह वालों की सोच का फर्क। एक जुमले, हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत। हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत है। हम माल पर मर मिटते हैं, वो आमाल पर मर मिटते थे।
हम माल की कमी बर्दाश्त नहीं करते, वो आमाल की कमी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी जिंदगी में कोई नेकी, हमारा हाल ये कि 1 रुपये का फायदा हम नहीं छोड़ते और वो एक छोटी भी नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये फर्क है सोच की, ये फर्क है अल्लाह वालों में और हम में। यूं तो बहुत फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम माल की मोहब्बत में पिघले जा रहे हैं और वो आमाल की मोहब्बत में, इसलिए कि वो जानते हैं कि माल दुनिया में काम आएगा, आमाल आखिरत में भी काम आएंगे और दुनिया में भी काम आएंगे। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखें अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलो। गौसे पाक को परवरदिगार ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप क्या समझते हैं, क्या वो अगर बगदाद की सरजमीन से चाहें कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चीता कैंप के इलाके के अंदर ये गरीबों की बस्ती में होने वाला इज्तिमा जो मेरे नाम से मंसूब है, मैं इस इज्तिमा का मुशाहिदा करूं तो क्या गौसे पाक नहीं देख सकते? खुदा की कसम, अल्लाह ने आज भी मेरे गौस की नजर में ये ताकत रखी है कि बगदाद से चाहें तो चीता कैंप के इस इज्तिमा को अपनी निगाहों से देख सकते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह अकबर, गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं, बहुत बड़े जबरदस्त अंदाज में खिताब फरमा रहे हैं। और खिताब जब फरमा रहे थे तो मजमे के अंदर होता है किसी की आंख लग जाती है। गौसे पाक जब खिताब फरमा रहे थे, एक बंदा जो मजमे के अंदर मौजूद था उसकी आंख लग गई। अल्लाह अल्लाह, अब गौसे पाक का जलाल भी तो मशहूर है, गौसे पाक का जमाल भी मशहूर है। अल्लाह अल्लाह, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की नजर उस बंदे पर पड़ी जो महफिल के अंदर था और बयान के दौरान उसकी आंख लग गई, वो सो गया था। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक ने अपना बयान रोका और बयान रोक कर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर उस बंदे के पास जाते हैं जिसकी आंख लगी थी और उस सोने वाले बंदे के सामने हाथ बांधकर गौसे पाक खड़े हो जाते हैं। जब उतर रहे थे, उस बंदे की तरफ बढ़ रहे थे, तो लोग ये सोच रहे थे कि इस सोने वाले की अब खैर नहीं है, अब गौसे पाक इसे नहीं छोड़ेंगे और जलाले गौस का ये शिकार हो जाएगा। लेकिन जब गौसे पाक को उसके सामने हाथ बांधे खड़ा देखा तो लोग हैरत में पड़ गए, अल्लाह अल्लाह माजरा क्या है? तो आप जानते हैं कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली और उसने जैसे ही देखा कि गौसे पाक सामने खड़े हैं, घबरा गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, बंदे जरा बता आंख बंद करके क्या देख रहा था? उसने कहा हुजूर को देख रहा था। गौसे पाक ने फरमाया तू आंख बंद करके हुजूर को देख रहा था, मैं आंख खुली रखकर मुस्तफा के जलवे को देख रहा था। आप अंदाजा लगाएं जिनकी निगाहों को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की हो कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बंदा ख्वाब में हुजूर के दीदार से मुशर्रफ हो रहा है और जिन आंखों से वो हुजूर को देख रहा है, गौसे पाक अपने माथे की आंखों से बेदारी में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत कर रहे हैं। आज की माएं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? क्या वजह है कि बच्चे डांसर पैदा हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चे झूठ बोलने वाले तैयार हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चों की जिंदगी में सजदा नजर नहीं आता? वजह सबसे बड़ी ये है कि जब बच्चा माँ की पेट के अंदर परवरिश पाता है तो माँ सीरियल देख रही होती है, माँ डांस देख रही होती है, माँ बिग बॉस देख रही होती है, माँ आर्टिस्ट को देख रही होती है, माँ धड़कते हुए बदनों को देख रही होती है और डांस देख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती होती है। लेकिन गौसे पाक की माँ इतनी अजमत वाली थी, जब गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में थे तो माँ कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुआ करता था। आज की माँओं ने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी, शिकायत करती हैं बेटे की शादी हुई, बीवी को लेके चला गया, बीवी को लेकर के भाग गया, हमारी फिक्र ही नहीं करता। आपने बचपने में अपनी अजमतों का दर्स दिया होता, आपने बचपने के अंदर गौसे पाक की माँ की के किरदार को अपनाया होता तो आज आपका बच्चा भी आपके कदमों से लिपटा हुआ होता और
आपकी मोहब्बतों का चिराग अपने सीने में रोशन किया हुआ होता। आज अगर सरमाया है तो बच्चे को काम वालियां पालती हैं, और गुर्बत है तो बच्चों की फिक्र माएं सीरियल की वजह से करती नजर नहीं आती। तुमने अपने बच्चों को प्यार कहाँ दिया, तुमने अपने बच्चों को मोहब्बत कितनी दी, तुमने अपने बच्चों को शफकत कितनी दी। आओ गौसे पाक की माँ के प्यार को देखो, गौसे पाक की माँ की शफकतों को देखो, गौसे पाक की माँ के दर्स को देखो। ये सवाल ये पैदा होता है, गौसे पाक को नमाज का जज्बा क्यों पैदा था बचपन से, सजदे की तड़प क्यों थी, रोजे की तड़प क्यों थी, तिलावत की तड़प क्यों थी? इसलिए कि बचपने ही में नहीं, माँ के पेट में रहते हुए भी अपनी माँ को तिलावत करते उन्होंने देखा था, माँ को सजदा करते देखा था, माँ को अल्लाह की याद में रातों को तड़पता देखा था। आज कोई मुसलमान का घर शायद ऐसा हो जहां कोई बच्चा रात की तारीकी में बच्चे की आंख खुले तो अपनी माँ को मुसल्ले पे रोता हुआ देखे। आज ऐसी माएं मिल नहीं सकती, लेकिन गौसे पाक की माँ ऐसी थी कि रात की तारीकी में बेटे की आंख खुलती तो बेटा अपनी माँ को सजदे में अल्लाह की बारगाह में रोता और बिलखता देखता। तब बेटे के दिल में ये जज्बा पैदा होता, ऐ माओ और ऐ औरतों, अपने आप को संवार लो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने किरदार को अपना अच्छा बना लो, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बने और तुम्हारी नजात का सामान भी बने। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान से ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह अकबर। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि इस किताब के अंदर इंसानों की जितनी कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी बयान की गई है। अब आइए गौसे पाक की एक नसीहत आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बे खुदा की दौलत अगर किसी को चाहिए तो दो चीजें अपनाए, दो चीजें, अक्ले हलाल, सिद्के मकाल। हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई बंदा इसे अपना ले तो इस अपनाने वाले बंदे को अल्लाह अपने कुर्ब की दौलत से माला माल कर दिया करता है, सुकून की दौलत से माला माल कर दिया करता है। आपकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहां हराम का लाखों आपको मिल रहा होगा। आप सोचेंगे मेरी बच्ची की शादी करनी है, मैं झूठ बोल करके ये लाखों कमा लूं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये लाख आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन मौला ये जानना चाहता है कि आप हलाल से चाहते हो या हराम से। अगर आपने उस वक्त उसे ठुकरा दिया तो आप याद रखें, अल्लाह ताला उस हराम के ठुकराने के एवज में हलाल में अगर आपको 10,000 ही मिले तो उसमें लाखों की बरकत अल्लाह अता फरमा देगा। मैं उसको बरकत कैसे होती है मैं मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। आदमी समझता है बरकत से मुराद ये है कि 2000 थे वो 2000 के 20,000 हो गए, ये बरकत। बरकत इसको नहीं कहते, बरकत दूसरे अंदाज से, इसे समझे। ये भी बरकत है लेकिन दूसरे अंदाज से बरकत। आपने यहां से प्लान बनाया अजमेर शरीफ जाने का, आपने प्लान बनाते वक्त डिसाइड किया कि भाई 1500 की टिकट होगी, 1000 रुपये वहां रहने के होंगे, 1500 वहां रहने के होंगे, कुछ और खर्चा, 3000 का मेरा पैकेज बनता है अजमेर शरीफ जाने का। आपने ये प्लान बनाया और आपने सोचा कि ये 3000 आपके जाएंगे। अब कुदरत बरकत देना चाहता है तो कैसे है? कोई दोस्त आपके पास आया, यार मेरी तमन्ना है मैं तुम्हें गरीब नवाज के यहाँ लेकर के चलूं, सारा खर्चा मेरी तरफ से, यार तुम चलो बड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह ने आपके पैसे में बरकत अता फरमा दी, हाजिरी की हाजिरी भी हो गई और 3000 भी आपके बच गए। ये है बरकत, ये है बरकत। जिंदगी में इस तरीके से बहुत सारे मौके आप महसूस करेंगे जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बरकत अता फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है हलाल, हलाल और हलाल। अब आइए आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए और बेहिसाब बेगुमान रोजी अता फरमाए, तो कल मेरी नजर से एक हदीस शरीफ गुजरी,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुर अहलका, अपने अहलो अयाल को हुक्म दो, अहलो अयाल को हुक्म दो बिस्सला, नमाज का। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह तुमको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंचता। और ये किसी और का कौल नहीं, ये मदीने के ताजदार का कौल है, जिनकी ज़बान से सच के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। तो आज की इस नशीस के अंदर मेरा आपको यही पैगाम है, और मैं आपसे अर्ज करूंगा, बदल डालो अपनी जिंदगी को। अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना है, तो हलाल खाओ, हराम से परहेज करो, सच बोलो, नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। खवातीन भी इस चीज़ का ख्याल फरमाएं कि बहुत जिंदगी गुजार ली तुमने अपने घरों को सीरियलों से आबाद करने की, अब अपनी ज़िंदगी कुरान की तिलावत से अपने घर को मुज़य्यन करो और घर को आबाद करो। इंशाअल्लाह कुरान की बरकतें घर में भी, दिल में भी, और इंशाअल्लाह मरने के बाद कब्र में भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल फैज़ान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए।